तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू मज़ेदार वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप HDFC बैंक से वेडिंग लोन लेने जा रहे हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होगी जिससे आप लोग वेडिंग लोन HDFC बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएंगे, जितने लाख का अमाउंट लेना होगा तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि HDFC बैंक में प्रेजेंट समय में आप लोग को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। और बात करेंगे कि अगर आप 10 लाख तक का अमाउंट HDFC बैंक से वेडिंग लोन के लिए लेते हैं तो आपको मंथली किस्त कितनी बनती है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आपको टोटल ब्याज कितना बनेगा, वो भी 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वो वीडियो में हम लोग पूरी इन डेप्थ में बात करने वाले हैं 10 मिनट की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा क्योंकि ये काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैंने इसलिए इस डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश किया और ये मेरी वेडिंग लोन के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाकर के सब्सक्राइब में बटन में मारो क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो पहले समझते हैं कि हम लोग को HDFC बैंक पर वेडिंग लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये हम दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग कभी आप लोग ये ना कहा करिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या आपने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लग रहा है लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लग रहा है, क्योंकि यार मार्केट के ऊपर नीचे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज रहते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं देता आज के समय में, ठीक है, क्योंकि मार्केट के देख रहे हो कितनी ऊपर नीचे डाउनफॉल होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट HDFC बैंक पर मैरिज लोन पर देखने को मिलता है वो मिलता है 10.50% से लेकर के 20.40% पर ईयर पर और एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर आपका 750 से अबव होता है और एक्सीलेंस की कैटेगरी में आता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग लोन ले सकते हैं। बात करी जाए कि लोन अमाउंट, तो ये आप लोग मैरिज लोन आप लोग को कितना देते हैं, 50,000 से लेकर के 40 लाख तक का आपको ये लोग मैरिज लोन देते हैं। अब HDFC बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक है, तो इस वजह से आपको देखेंगे कि जो भी जितनी प्राइवेट सेक्टर की पॉपुलर बैंकें होती हैं वो आपको लोन अमाउंट काफ़ी भर भर के देती हैं, कोई कसर नहीं छोड़ती है, मतलब समझ रहे हो। तो रिपेमेंट टेन्योर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 1 से 5 साल तक का रिपेमेंट टेन्योर देखने को मिलता है। अब बात करी जाए कि प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप 10 लाख तक का लोन अमाउंट ले रहे हैं तो उस पर आपकी 2.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी, मतलब कि 25,000 रुपये अगर आप लोग मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम आपकी 2,000 रुपये तक लगेगी और मैक्सिमम आपकी 25,000 तक की लगेगी फॉर सैलाइड, अगर आप सैलाइड पर्सन है तब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 25,000 आपकी प्रोसेसिंग फीस जाएगी। अगर आप मिनिमम इनकम की बात करी जाए तो HDFC सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए, अगर आपका पहले से HDFC में सैलरी अकाउंट होल्डर हो तो आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है HDFC बैंक में तो आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है, अगर आपकी HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट ओपन है तो आपको सिंपल 25,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर चलते हैं। यहाँ पे सिंपल इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से हम लोग अपनी मंथली की EMI कैलकुलेट करेंगे और अपने लोन की प्लानिंग करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं उसका हम लोग पूरा प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोन मतलब कि काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना अमाउंट डाल देते हैं 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख का अमाउंट डाला। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है HDFC बैंक में वो हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार अगेन देख लेते हैं। तो 10.15% चल रहा है, ठीक है। तो 10.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप किया। अब लोन टेन्योर हम लोग 5 सालों तक का मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग लोन टेन्योर नहीं ले सकते। तो 10 लाख के अमाउंट पर हम लोग 5 सालों तक का लोन टेन्योर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा कि आपकी जो मंथली किस्त बन के आती है वो 21,494 रुपये आपकी मंथली किस्त बन के आ रही है। अब एक मतलब कि एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने काफ़ी फनी सा क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि भैया मतलब कि मंथली सैलरी तो 25,000 मतलब कि अदर बैंक के लिए था, तो उन्होंने कहा कि मंथली सैलरी तो आप लोग 15,000 रुपये दिखा रहे हो, आपकी मंथली किस्त जो जा रही है वो 21,000 रुपये जा रही है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग को जो अब एलिजिबिलिटी जो लोग कोई भी बैंक होती है वो एलिजिबिलिटी मांगती है कि अगर आपकी सैलरी
25,000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए। 25,000 से एक्स्ट्रा जितनी भी होगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी 25,000 से नीचे सैलरी है, 20,000 रुपये है, तो आप HDFC बैंक में लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी 25,000 से ऊपर या 25,000 रुपये सैलरी है तो आसानी से आप लोग HDFC बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और आपको सैलरी के ऊपर ही आप लोग को लोन अमाउंट ज़्यादा और कम देखने को मिलता है। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये से ज़्यादा मतलब 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, तो आप लोग को लोन अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को सैलरी पर प्रिफर करती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी 10,000 रुपये से पर्सनल लोन लेते हैं, वो भी 10.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए, तो आपकी मंथली जो किस्त जाएगी वो 21,494 रुपये जाएगी। अब आपको जितने लाख का अमाउंट लेना हो, जितने, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फिलअप किया है। आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा वो आप लोग सिविल स्कोर चेक करके ही फिलअप करिएगा। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग जा करके अपना सिविल स्कोर आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको जो भी सिविल स्कोर लगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। तो हम लोग ने जाना कि 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पर हम लोग की मंथली जो किस्त जा रही है वो 21,494 रुपये जा रही है, और जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो देना पड़ेगा 2,89,634 रुपये, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके वो 12,89,634 रुपये। यहाँ पे बात करी जाए तो 22% हम लोग का टोटल ब्याज होता है और 77% हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट लगता है। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग जो भी बैंक से लोन लेते हैं, जैसे 10 लाख का आपने लोन लिया, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। अब 22% आपका टोटल ब्याज, जैसे आप लोग ने 5 सालों के लिए, अब ये जो 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपको पर ईयर देना पड़ता है। तो 5 सालों तक अगर आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो आपकी जो मंथली जो टोटल इंटरेस्ट बनता है जाकर के 5 सालों में वो 2,89,634 रुपये बनता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिटेल से चीज़ें क्लियर की जाती हैं, जैसे शेड्यूल सोविंग EMI। जैसे मान लीजिए कि अभी दिसंबर का 2022 का लास्ट दिसंबर चल रहा है, अगर अब 2023 वाला हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे हमने 2023 वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब सिंपल अगर मुझे पता चल रहा है 2023 के, मुझे जनवरी के 2023 में मुझे ये लोन चाहिए, तो क्या मेरी मंथली के 5 सालों में क्या 2023 आगे के 27 सालों तक मेरा पूरा डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और जिसमें मुझे बताया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स आपको पता चल जाता है। तो इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली EMI कैलकुलेटर है, और काफ़ी ज़्यादा इसका इंटरफेस काफ़ी क्लियरली है, मतलब कुछ भी इधर उधर अटपटा नहीं है। सीधे सिंपल अपना अमाउंट डालो और आपको आसानी से आपकी मंथली किस्त, टोटल ब्याज, सारी चीज़ें आप लोग को बता देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी फीस एंड चार्जेस, और मतलब कि फीस एंड चार्जेस क्या लग रहे हैं। तो अभी प्रोसेसिंग फीस 2.5% लग रही थी, और प्री पेमेंट चार्जेस आप लोग को यहाँ पे 25% देखने को मिलते हैं अगर आपकी 12 महीने की EMI जाने लगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे अदर्स चार्जेस की बात करी जाए तो फ्लोटिंग रेट आपको नहीं देखने को मिलता है। चेक्यू स्वैपिंग चार्ज आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं, और ऑमोटेजिड शेड्यूल चार्जेस आपको 200 रुपये देने पड़ते हैं। चेक्यू बोनस चार्जेस आप लोग को 500 रुपये पर चेक बोनस पर देने पड़ते हैं। और HDFC मैरिज लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात करी जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप्स, आपको कोई भी अगर किसी भी सेक्टर पे आप काम करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी एज 21 से 60 साल के बीच में है तभी आप लोग HDFC बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं, और मस्ट हैव द हैड जॉब द 2 ईयर्स। अगर आपके पास 2 ईयर्स का जॉब, मतलब कि 2 ईयर्स का आप लोग को एक्सपीरियंस हो विद इन, मतलब कि, और 2 ईयर से कोई भी जॉब कर रहे हो और 1 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी आप पर्सन हो, किसी भी मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय में आप लोग किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हो, कोई प्रॉब्लम हो, कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर HDFC बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर मिनिमम मंथली इनकम 25,000 रुपये। अगर जिनका अकाउंट HDFC बैंक में है तो उनके लिए जो मंथली इनकम होगी वो 25,000 रुपये होनी चाहिए, और जिनका अकाउंट मतलब कि SBI बैंक में नहीं है, अरे HDFC बैंक में नहीं है, तो उनका जो मंथली इनकम होना चाहिए वो 50,000 रुपये होगा। ठीक है, अब बात करी जाए कि डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग को सिंपल कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड का दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये तीनों में से कोई एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की आपको लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी। पासबुक प्रीवी आपको 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ की आपको पासबुक भी देनी पड़ेगी। 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। करेंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 60 के साथ देना पड़ेगा, और प्रूफ ऑफ
प्रूफ ऑफ द एंड यूजेस आप लोग को दिखाने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या यूजेस करे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को फिलअप करने देनी पड़ेंगी HDFC बैंक को फॉर मैरिज लोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बात करी कि अगर आप 10 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं, एक मिनिमम एक अमाउंट उठाया कि 10 लाख तक का आप लोग को जितने लाख का अमाउंट चाहिए उस हिसाब से अपना मंथली किस्त कैलकुलेट करिएगा। जो भी आप लोग को कैलकुलेट करना है सारी चीज़ें आप लोग कैलकुलेट करिएगा। तो हम लोग ने बात करी कि अगर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और हम लोग ने जाना कि हम लोग की एक मेजर अमाउंट पर हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनेगी, और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी जाना फीस एंड चार्जेस क्या लग रहे हैं, एलिजिबिलिटी भी जाना ही, और हम लोग ने पता लगाया कि डॉक्यूमेंट्स भी क्या लग रहे हैं। तो सारी चीज़ हम लोग ने क्लियर कर ली है। अगर एक नया पर्सन ये वीडियो देख करके जा रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कंटेंट उसको मिला होगा, और काफ़ी ज़्यादा फिगर आउट उसको चीज़ें हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए एक लोन लेने से पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल आपने